हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करेंगे ब्रोली के बारे में। क्या प्रॉब्लम है ब्रोली के साथ। ब्रोली जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए नॉन कैनन सेन, तब हम देखते हैं कि हमको देखने को मिला था कि वो पैदा होते ही सबसे हाई पावर लेवल कंटेंट करने वाला दिखाया जाता है और उसका पावर लेवल 10,000 था एज ए बेबी, जो कि किंग वेजिटा का 10,000 था, वो भी इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद। और किंग वेजिटा को सरपास करने वाला उस टाइम पे कोई भी ऐसा सेन नहीं था जो कि किंग वेजिटा को सरपास कर पाए। लेकिन जब न्यू मूवी में ब्रोली को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए कैनन सेन, तब हम देखते हैं कि उसका एज ए बेबी 910 मतलब 910 या फिर 920 या फिर 980 शायद वहाँ पावर लेवल वहाँ पे दिखाया गया। मतलब इतना कम पावर लेवल दिखाया गया उसको। इसका मतलब वो रेडकॉन हो गया, सिंपल बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब कैरेक्टर रेडकॉन हो जाता है तब उसका पावर प्रीवियस आर्क से, प्रीवियस वर्जन से बहुत ही कम दिखाया जाता है। लेकिन ब्रोली केस पे ये पूरी तरह से उल्टा ही हो गया। वो रेडकॉन होकर भी प्रीवियस ब्रोली से वो इन्फिनिटी टाइम स्ट्रॉन्गर बता दिया गया, दिखाया गया डायरेक्टली। कैसे? आप खुद ही देखो, आप लोग खुद ही देखो कि ब्रोली को हमने देखा था सुपर सेन 2 लेवल पे जब मूवी वर्जन आया था। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ही गंदा सीन होता है। गंदा सीन मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर सीन होता है। जैसे कि सुपर सेन गॉड, जो कि कोई भी सेन अचीव बिल्कुल अपने आप में कर ही नहीं सकता, वो अपने दूसरे सेन के मदद से ही वो फॉर्म को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है गोकू, यामोसी, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे सुपर सेन गॉड अचीव करने के लिए। और आप सब जानते हो कि रेगुलर सुपर सेन 3 से सुपर सेन गॉड कितना टाइम मतलब अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग होता है सुपर सेन गॉड। और इस फॉर्म को खास करके मास्टरी करने के लिए वो लिटरली एंजल्स के साथ मतलब सालों महीनों ट्रेनिंग करता है। और उसी फॉर्म को अपना और भी ज़्यादा पॉलिश करने के लिए या फिर ज़्यादा ओवर जो की रहता है, जो ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि ओवरफ्लो की होने से की अगर ओवरफ्लो होता है रेड गॉड फॉर्म में, तब क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होता है। जो उस फॉर्म में क्या होता है कि वो बंदा थक जाता है। इसीलिए वो उस फॉर्म को मास्टरी करने के लिए अपना सुपर सेन फॉर्म इस पर ऐड करता है, वो इसके साथ ट्रेनिंग करके, जिसे हम कहते हैं कि सुपर सेन ब्लू या फिर सुपर सेन गॉड सुपर सेन। और जो कि 50 टाइम मल्टीप्लायर रहता है अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म से। और गोकू और वेजिटा दोनों ये फॉर्म अचीव करते हैं। फिर इसी फॉर्म को इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब इस फॉर्म को मतलब तुरंत अगर विद इन ए मिली सेकेंड या फिर लेस देन ए एटॉमिक सेकेंड उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए उस पर गोकू अपना कायोकेन ऐड करता है, जो कि मतलब लिटरली उसके ऊपर कोई भी टाइम हैक से कुछ काम ही नहीं कर सकता। वो टाइम डायमेंशन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। सुपर सेन ब्लू कायोकेन वो वाला फॉर्म गोकू इस पर मतलब ऐड करता है कायोकेन सुपर सेन ब्लू पे। मतलब गोकू सुपर सेन गॉड अचीव किया, सुपर सेन ब्लू अचीव किया, फिर उसके बाद सुपर सेन ब्लू कायोकेन उसके बाद अचीव किया। मतलब कितना सारा मेहनत किया गोकू, कितने सारा एक्सपीरियंस था गोकू के पास, कितना सारा एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें आया। फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद गोकू क्या करता है, ये सारे फॉर्म को बेस फॉर्म में संभाल लेता है। बेस फॉर्म में ये सारा चीज़ें कर सकता है, जो कि ये सारे फॉर्म अपने इस फॉर्म का सारा फुल पोटेंशियल अपना बेस फॉर्म में अभी दिखा सकता है। मतलब अभी नहीं, वो उस टाइम पे वो मास्टरी कर रहा था हर फॉर्म का अपने बेस फॉर्म के साथ। तो मतलब बेस फॉर्म उसका मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। इतना मेहनत करने के बाद भी हम देखते हैं कि अगर उसी हिसाब से हम अगर देखें तो मतलब वो कितना टाइम यूनिवर्सल बस्टर होगा हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो एकदम माइंड बॉगलिंग है। वो कितना टाइम यूनिवर्सल मल्टीप्लायर होगा भाई साहब हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बाद जामासु को धोबी पछाड़ आराम से कर रहा था, वो भी फ्यूज्ड जामासु को, जो कि जामासु एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टाइमलाइन के साथ मर्ज हो जाता है। उस टाइप के कैरेक्टर को गोकू अपने सुपर सेन ब्लू कायोकेन में कंप्लीटली डोमिनेट करता है। और उसके बाद तो भाई टूर्नामेंट ऑफ पावर पे जीरेन जो कि मतलब अपने सारे ओपोनेंट को एक ही ग्लेयर में सबको मार सकता है। मतलब गोकू जो होता है उसका सारा पिछले ओपोनेंट से जीरेन जो होता है वो इन्फिनिटली टाइम स्ट्रॉन्गर रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है कि उसका मल्टीप्लेयर निकाल पाना बिल्कुल भी असंभव है।
पूरी तरह से। और फिर मैं बहुत सारा जेंकाइज भी उसको मतलब स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि सेंस जो रहते हैं वो फाइट के दौरान और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं जब वो इंजूर से फिर से हील होते हैं। बहुत सारा जेंकाइज रहता है, उसको तो मैं पूरी तरह से स्किप कर रहा हूँ, है ना। वो कभी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, वो कितना ताकतवर होगा। और टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क में हम देखते हैं कि लिटरली भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि गॉड्स के लिए भी सपना होता है वो फॉर्म का अचीव करने के लिए, मतलब वो फॉर्म लिटरली उसका फॉर्म, मतलब गोकू का जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म वो जब अचीव किया था तब उसका पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड कहाँ तक गया होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते बिल्कुल भी। वो बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्सल के एबव जाता है वो स्ट्रेंथ। और ये सब होने के बाद, ये सारा आर्क जाने के बाद कहाँ से एक ग्रीन मॉन्स्टर आ जाता है और पुराने कपड़े को जैसे धोते हैं पटक पटक के, वैसे ही गोकू और वेजिटा को बॉक्सिंग किट की तरह उसको उठा उठा कर पटकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ब्रोली एक सैन होके भी गॉड और एंजल लेवल का स्ट्रेंथ को राइवल कर सकता है। डज इट मेक एनी सेंस? यस इट इज। इससे एक थ्योरी निकल के आता है कि सैन्स के बीच में 100 साल या फिर 1000 साल या फिर लाखों साल के अंदर एक ऐसा सैन पैदा होते हैं जो कि लिटरली हाकाई सिंस को टक्कर देने की दम रखते हैं। हमने अभी ये ब्रोली ही इसको प्रूफ करता है और केफला भी उसको प्रूफ करता है, सॉरी केल शायद, वो दोनों ही प्रूफ करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि, हालांकि मांगा में वो गलत दिखाया गया है, लेकिन एनिमी की अगर बात करें तो वो ऐसा स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग उसको दिखाया गया है कि वो हाकाई सिंस लेवल पावर या फिर सुपर सन गॉड लेवल पावर, सुपर सन ब्लू लेवल पावर, एक नॉर्मल मॉर्टल, एक नॉर्मल सैन वो राइवल कर सकते हैं गॉड लेवल पावर को। उनका की इतना देर तक उतना ऊपर राइज हो सकता है। और अभी सेंस वाली बात करते हैं कि एक्चुअली में गोकू और वेजिटा कभी भी गॉड और एंजल को सरपास नहीं कर सकते अपने सपने पे भी, वो चाहे ट्रेनिंग जितना भी कर ले। लेकिन इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो गोकू ने जो अल्ट्रा स्टेट को हासिल किया या फिर गॉड रेड गॉड फॉर्म को हासिल किया या फिर गॉड फॉर्म को, जो भी गॉड फॉर्म का हासिल किया, वो ब्रोली का जो इकारी फॉर्म है, ब्रोली का जो लेजेंडरी गॉड फॉर्म है, लेजेंडरी सैन फॉर्म है, वो उस लेवल को अचीव कर सकता है। वो मॉर्टल की होकर भी वो गॉड स्ट्रेंथ को अचीव कर सकता है। उसका की इतना देर तक राइज हो सकता है, उतना ऊपर तक राइज हो सकता है। और ये चीज़ जो है वो ग्रेनोला आर्क के साथ लिंक होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं, वो दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।